CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 2 पेज नंबर 10.22 चैप्टर 10 इलास्ट्रेशन 5। ठीक है, अब देखो क्या बोला है इसमें, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। NSN एक चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट था, अप्रूव अंडर सेक्शन इतना। ठीक है, एक स्कूल चलाता रहा, वो बोलता है बाहर में एक स्टेशनरी शॉप खोल के रखा रहा कैंपस का बाहर। ठीक है, वो बोल रहा है पूरा नेट इनकम कितना कमाया बिजनेस से, नेट इनकम, ठीक है, ग्रॉस नहीं, नेट फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी वो कितना कमाया, विच वॉज अप्लाइड 75 लैक्स। और वो बोल रहा है वो जो जितना कमाया ना वो उसको अप्लाइड कहाँ किया, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जो वो फ्री का एजुकेशन देता रहा बच्चा लोग को विदाउट प्रॉफिट, विदाउट एनी प्रॉफिट, उसमें वो अप्लाई किया, उसमें यूज़ किया वो 75 लाख को। द ट्रस्ट मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर बिजनेस एक्टिविटी, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम इफ द इनकम शुड डिराइव रिलेट टू द प्रीवियस ईयर 23-24। क्या वो बिजनेस इनकम जो कमा रहा है वो क्या कमाने से उसका क्या चैरिटेबल स्टेटस का ऊपर कुछ दाग लगेगा, या फिर उसमें अलग से जो 75 लाख कमा रहा है उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा इसको। इसका ऑब्जेक्टिव देखो, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है, वो प्रोवाइडिंग एजुकेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, इसको हम लोग चैरिटेबल पर्पज़ ही बोलता है। और वो जो आगे में बिजनेस एक चला रहा है ना, ठीक है चलाओ, बिजनेस चलाने का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। और प्लस और क्या करना पड़ेगा एक, और ऑब्जेक्ट, रुको, यूज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। जो ऑब्जेक्टिव है ट्रस्ट का उसी का लिए यूज़ कर रहा है, तो इसको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। और क्या बोलता है इसको, और इसको जो पैसा रिसीव हो रहा है इनकम, उसको ऑब्जेक्टिव का ट्रस्ट के लिए यूज़ करना पड़ेगा, डेट इज़ एडुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 11 का अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, वो पैसा भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर उसको अप्लाइड मान के हम लोग उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, 2-3 मिनट लगा बताने में। कोई डाउट हो तो आपको बताओ। थैंक यू।